हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज यहाँ पे मैं आपको 34 इंच का स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी और यहाँ पे मैं इसमें कप्स भी अटैच करूँगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हमारे नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले मैंने ये देखिए ब्लाउज़ पीस लिया है और ब्लाउज़ पीस लेने के बाद इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। मैंने इसे 2 फोल्ड किया है, अभी मैं इसको 4 फोल्ड करूँगी। और 4 फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसकी लेंथ देख लेनी है। आपको अपने हिसाब से जितना लंबा बनाना है बना सकते हैं। मैं इसे 13.5 इंच का तैयार करूँगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसमें निशान बना लिया है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा कर लिया है, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे इसका शोल्डर का निशान लगाया है और चेस्ट मुझे 34 इंच रखनी है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पे एक निशान लगा दिया है। 2 इंच पे मैंने यहाँ पे इसमें कर्व के लिए निशान बनाना है इस तरह से, और यहाँ पे मैं इसमें कर्व दे दूँगी। तो देखिए बहुत आसान तरीके से कितनी जल्दी मैं आपको यहाँ पे ब्लाउज़ बनाना बताती हूँ स्लीवलेस। और यहाँ पे देखिए 2 इंच मैं छोड़ दूँगी। देखिए यहाँ पे मार्जिन आप अपने हिसाब से 1.5 इंच रखिएगा, 2.5 इंच रखिएगा, जैसा आपको मार्जिन रखना है अपने हिसाब से, ठीक है। और अभी मैं इसे सबसे पहले कट करके निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैं इसे इस तरह से कट कर लूँगी। और यहाँ पूरी मैंने हाइट 15 इंच दे दी थी, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। बाद में अगर कम ज़्यादा होगा तो कट करेंगे। और मैंने यहाँ पे कप्स भी अटैच करने हैं, तो उसमें भी ऊपर चढ़ जाता है कपड़ा। तो मैंने यहाँ पे ब्लाउज कट कर लिया है, ठीक है। अस्तर को मैं बाद में कट करूँगी, तो अभी बीच से में कट कर लेना है एक बार। और यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कट नहीं किया है, बस फ्रंट और बैक का ही कट किया है, ठीक है। ये हमारे पास कप्स हैं 34 इंच के। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए कप्स ले लिए हैं और ये हमारे पास कपड़ा है, ठीक है। अस्तर को भी मैंने कट कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने एक पार्ट एक साइड रख दिया है, दूसरा पार्ट मैंने इस तरह से लेना है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे रखा है अस्तर। तो आप देख सकते हैं इस अस्तर को मैंने फॉल से बनाया है जोड़ के, क्योंकि अर्जेंट में बनाना था मुझे। और रात को 10 बजे आके मेरी बेटी बोल रही है कि मुझे ब्लाउज़ बनाना है और सुबह मुझे पहन के जाना है। तो अभी रात को ये सब नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अस्तर, मेरे पास फॉल रखी थी, तो मैंने उसको जोड़ के अस्तर बनाया है। और अभी देखिए नीचे से मुझे बी शेप देना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और अभी मैं इसमें बी का निशान बनाऊँगी। तो ऊपर से निशान बनाने के बाद में यहाँ पे मैंने ये देखिए 13.5 इंच पे इस तरह से निशान बना दिया है। और ये 2 से 2.5 इंच तक मैंने इस तरह से इसे ऊपर कर दिया है, ठीक है। अब इसे मैं कट करके निकाल दूँगी। ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि लहंगे में, पतली साड़ी में, और जहाँ तक कॉलेज वगैरह में प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो खासकर लड़कियों को ये जो डिज़ाइन होती है बहुत पसंद होती है और अच्छी भी लगती है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे छांट दे दिया है। छांट देने के बाद में अब मैं यहाँ पे एक प्लेट का निशान बनाऊंगी। तो मैंने 3.5 इंच पे इस तरह से निशान बना लिया है। दोनों साइड में निशान बना लेना है और अस्तर पे भी बना लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कप्स अटैच करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे बन टक्स का ही ब्लाउज बनाने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए मुझे इस तरह से प्लेट लगानी है, ठीक है। तो प्लेट लगाने के लिए यहाँ पे नीचे से मुझे चौड़ी करनी है, ऊपर को इस तरह से पतली ले जानी है। कहाँ तक ले जानी है? जहाँ से आप टक्स पॉइंट रखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये 34 इंच का ब्लाउज है, तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच का इस तरह से प्लेट यहाँ तक ही रखूँगी, ज़्यादा ऊपर या नीचे नहीं ले जाऊँगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे प्लेट लगा दी है। और प्लेट लगाने के बाद में ऐसे ही मुझे अस्तर पे प्लेट लगा लेनी है सेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हल्का सा छांट दे देना है, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। सेम टू सेम मैंने एकदम जैसे दोनों साइड में अच्छे से कर लिया है। अब यहाँ से मुझे अस्तर रखना है और नीचे को मुझे अच्छे से कवर कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से सिलाई करके फोल्ड कर देना है मुझे। तो ऐसे मैं रखूँगी। तो मैंने अस्तर को उल्टा रखा है इस तरह से, और इसके चारों तरफ किनारे से लगाऊंगी सिलाई ऐसे। तो इस तरह से ऐसे रखना है और यहाँ पे पूरी सिलाई लगा देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने जो शेप बनाया है वो बढ़िया से प्रॉपर तरीके से निकल के आएगा, ठीक है। आपको अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है।
और आप वहाँ पे फुल सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं नीचे से जो लटकन वाली लेस होती है वो लगा देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग सीप लगा देते हैं, कुछ लोग जो थर्माकोल के बॉल्स होते हैं वो लगा देते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन उसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो लहंगे वगैरह के बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा वो सब ठीक लगता है। अगर साड़ी वगैरह के लिए बना रहे हैं तो आप खाली लेस भी लगाएंगे तो भी सुंदर लगता है। ठीक है, अब इस तरह से मैंने इसे कट कर देना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। कट करने के बाद इसे हमने पलट देना है ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लेना छोटा सा। ठीक है, तो इस तरह से पलट के और एक सिलाई यहाँ पे पूरे पे लगा देना, ताकि आपका जो यहाँ पे जो आपने बनाया है, जो शेप आपने दिया है वो बढ़िया से प्रॉपर तरीके से निकल के आए। तो किनारे बढ़िया से हम सिलाई लगा देंगे अच्छे से। और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में फिर आपको कप्स भी अटैच करने हैं। तो कप्स अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आप डायरेक्ट कप अटैच कर सकते हैं। अगर आपका कपड़ा पतला है, आपको लग रहा है कि बाहर से दिखेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसके लिए आपको जो हमारे कप्स हैं उनको अच्छे से कपड़े से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस तरह से कपड़े कर सकते हैं, या फिर जो भी इसी जो हमारे ब्लाउज पीस है उसमें से भी कर सकते हैं। जो आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा उसमें से कर सकते हैं, बट मैं भी यहाँ पे ऐसे करने वाली हूँ क्योंकि कपड़ा पतला है। इसमें अगर हम वाइट कलर के या कोई भी कलर के कप्स लगाएंगे तो सब ऊपर ऊपर से एकदम साफ साफ दिखेंगे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा उसको। तो अभी देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से अगर आप चाहें तो सुई धागे से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से यहाँ पे इसे सिलाई भी दे सकते हैं। बट सिलाई देने के लिए आपको थोड़ा ऊपर लूजिंग रखनी होगी, नहीं तो एकदम फैल जाएंगे और जो इसकी कटोरी है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही हमें अपनी दूसरी कटोरी भी सेम टू सेम कर लेनी है। अभी इसके बाद देखिए क्या करना है, इस तरह से हमें इसे पलटना है और जहाँ पे हमारी टक्स प्लेट है वहीं पे हमें निशान बनाना है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर हमने 3.5 इंच पे एक निशान बनाया है, जहाँ पे हमारी जो मेन फैब्रिक की प्लेट है वहीं पे। ठीक है, और इस तरह से एक निशान हमने यहाँ पे बनाया है और एक निशान हम यहाँ पे बनाएंगे। तो जितनी लंबी हमारी मेन फैब्रिक की प्लेट है उतनी लंबी हमें इस निशान को करना है। ठीक है, यहाँ से हम निशान बना लेंगे। ये देखिए 9.5 इंच पे आराम से हमारा निशान बन गया है। ठीक है, दोनों साइड में हमने 9.5 इंच पे निशान बना लेना है कि तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो टक्स पॉइंट है हमें यहाँ तक रखना है। ठीक है, तो दोनों में हम अच्छे से निशान बना लेंगे। इससे क्या हमारी जो कटोरी है आगे पीछे नहीं होगी, सेम टू सेम जगह पे हमें लगानी है। और अभी हमें उसी पॉइंट पे अपनी कटोरी रखनी है, सिर्फ अस्तर पे रखनी है। ये देखिए आप इस तरह से, और यहाँ पे इसको ऐसे से ताकत से थोड़ा हाथ रखेंगे ताकि हमारी कटोरी अच्छे से नीचे से बैठ जाए। ठीक, तो इस तरह से आपको दोनों साइड में बढ़िया से कटोरी अटैच कर लेनी है सेम जगह पे। ये देखिए यहाँ पे हमारी कटोरी अच्छे से तैयार हो गई है और हमने उसमें अच्छे से कवर कर दिया था ताकि वो बाहर से वाइट कलर की ना दिखे। ठीक है, अब इसमें भी हम इस तरह से गोल गोल निशान बनाएंगे और ऐसे रखेंगे। फूला हुआ पार्ट होता है ना, उसको हमें ऊपर ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और अच्छे से हाथ से दबा के इसके चारों तरफ सिलाई लगाना है। ठीक है, इस तरह से हमें अपनी दोनों कटोरी को अच्छे से लगाना है और इसके ऊपर से हमें मेन फैब्रिक पलट देना है। ठीक है, इससे आपकी कटोरी बिल्कुल भी बाहर से कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट लगा देते हैं तो बहुत ख़राब लगती हैं वो सामने से, या फिर वेलवेट वगैरह का कपड़ा हो या कुछ मोटा कपड़ा हो तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमने सेम जगह पे अपने दोनों कप्स अटैच कर लिए हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे, चारों तरफ से मोटी सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा अस्तर और जो हमारा मेन फैब्रिक अच्छे से कवर हो जाए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके निकाल दें। ठीक है, इसमें हमने उल्टा किया था, इसमें हमने मेन फैब्रिक पहले कट किया था, अस्तर हमने बाद में लगाया था। और अभी इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मुझे इस तरह से कट करके निकाल देना है। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में अच्छे से सेट कर लिया है। अभी दोनों को यहाँ पे मैंने अच्छे से सेट करने के बाद में गला बनाना है। ठीक है, तो गला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कैनवस पेपर लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। ठीक है, और लंबाई मुझे रखनी है यहाँ पे 8 इंच। ठीक है, मुझे यहाँ पे थोड़ा बड़ा गला बनाना है और इस तरह से मुझे यहाँ पे एक शेप देना है। तो मैंने यहाँ पे एक हार्ट शेप दिया है इस तरह से।
और इसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जब गला बनाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी जो पट्टी है ऊपर की, जो बेल्ट रहेगी, वो उतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं रहेगी, पतली रहेगी। ठीक है, उसे हम 1.5 या 2 इंच का रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद में अभी यहाँ पे हम 1 इंच की पट्टी को इस तरह से छोड़ते हुए और यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। इसे हमें एक कपड़े पे अच्छे से चिपका लेना है। आप चाहें तो प्रेस की सहायता से चिपका सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से यहाँ पे चिपका लिया और इसे देखिए यहाँ पे हाफ इंच छोड़ते हुए मैं इसे इस तरह से कट कर दूँगी और साइड में इसे अच्छे से कवर कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हमारा जो गला है बढ़िया से बन के तैयार हो गया है। तो चलिए इसे अभी हम लगा देते हैं अच्छे से। तो इसके लिए इसे बीच से फोल्ड करना है इस तरह से और बीच से निशान लगा लेना है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा आपको देखिए आप कट करके निकाल दीजिएगा। बीच से ऐसे निशान बनाना है। निशान बनाने के बाद में इसे ऐसे रखना है। इसका भी हमें बीच निकाल लेना है, मिडिल पॉइंट। और यहाँ से इसे इस तरह से पिन लगाना है। ठीक है, पिन लगाने के बाद में इसे किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरह से। और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमें सिलाई फिनिश करनी है। और इसका ऊपर का कपड़ा हमें कट करके निकाल देना है। और कपड़ा कट करते समय हमें ध्यान रखना है कि एकदम मिला के नहीं कट करना है। ठीक है, इस तरह से हमें हाफा इंच से थोड़ा सा कम हमें यहाँ पे छोड़ते हुए जाना और ऐसे कट करते जाना। ठीक है, अब इस गले को हम पीछे की साइड में अच्छे से पलट देंगे और इसके किनारे किनारे पे हम एक सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से जो हमारा गला है बहुत ही सुंदर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गला अच्छे से बन गया है। हमें इसे और सुंदर बनाने के लिए हमने इसी कलर की लेस ली है और यहाँ पे इस तरह से इसमें अच्छे से बिठा दूँगी। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं, चौड़ी लेस भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसे इस तरह से आपको यहाँ पे पूरे गले पे अच्छे से बिठा देना है और वही लेस को हमें नीचे की साइड भी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपनी लेस को अच्छे से बिठा दिया है और इसी लेस को हमें नीचे लगा देना है। ठीक है, इसे यहाँ पे इस तरह से रखना है और इस कॉर्नर से और उस कॉर्नर तक अच्छे से सिलाई लगा देना है। इससे हमारा जो ब्लाउज का लुक है वो बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कॉर्नर के टाइम पे यहाँ पे कॉर्नर बनाइएगा तो दिखे आना चाहिए कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट बढ़िया से तैयार हो गया है। अभी हमें इसका बैक पार्ट तैयार करना है। तो बैक पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे अस्तर रख लिया है इस तरह से। ठीक है, उल्टा अस्तर रखा है और जब हम इसे पलटेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसका जो बैक गला है वो भी बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाएगा, बहुत ही प्यारा। ये देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग की थी और यहाँ पे इसे हमने सिलाई लगा ली अच्छे से। अब यहाँ पे हम इसे इस तरह से अंदर का जो कपड़ा है वो हम इसे कट करके निकाल देंगे यहाँ पे इस तरह से। अभी इसे हम पलट देंगे और पलटने के बाद इसे सीधा कर देंगे। ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से कोई भी गला बना सकते हैं, गोल गला बना सकते हैं या फिर मटका गला बना सकते हैं या फिर वी गला, जैसे आप पीछे का गला जो भी अपने पसंद का आप रखना चाहते हैं इस तरह से बनाइएगा। आप उसे इस तरह से पलट दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा दूँगी ताकि हमारा गला अच्छे से बैठ जाए और मजबूत हो जाए। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें कैनवस पेपर से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसमें कैनवस पेपर नहीं लगाया, सिर्फ फ्रंट में लगाया था। अगर आप चाहें तो इसमें कैनवस पेपर से गला बना के इसमें इस तरह से लगा सकते हैं।
और ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। और सिलाई कंप्लीट करने के बाद में जैसे आपने फ्रंट में लेस लगाई थी वैसे ही आपको पीछे के गले में भी पूरे में लेस लगा देनी है, ठीक है। अगर आप लगाना चाहते हैं, नहीं अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाइएगा। अगर आप अपनी पसंद की और लेस भी लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्रंट में पतली लेस लगाई थी पर्पल कलर की, वही लेस में पीछे भी लगा दूँगी और अच्छे से कॉर्नर बना के लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लेस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और अभी यहाँ पे इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कट करके निकाल दूँगी, ठीक है। तो सारा कपड़ा मैं यहाँ पे अच्छे से कट करके निकाल दिया है और इसे फोल्ड किया है और पीछे को मैं हुक दूँगी, ठीक है। मैंने फ्रंट में हुक नहीं दिया है, पीछे की साइड में हुक देना है। तो आप जैसे हुक पट्टी बटन पट्टी लगाते हैं सेम आपको वैसे ही लगाना है। तो एक साइड में आपको कॉटन की पट्टी लगानी है और एक साइड में आपको मैन फैब्रिक की पट्टी लगानी है, ठीक है। एक में आपको काज करना है, एक में आपको हुक करना है। तो इस तरह से हमने ये पट्टी को यहाँ पे लगा देना है। और ऐसे ही हमने दूसरी वाली पट्टी भी लगा लेनी है। और पट्टी लगाने के बाद आपको नीचे से कवर कर देना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले प्लेट लगा लेनी है। तो दोनों के बीच में आपकी जो फिटिंग है चेस्ट की उसके हिसाब से जो बीच में आ रहा है आप उसको इस तरह से निशान बना के यहाँ पे प्लेट लगा दीजिएगा, ठीक है। ये प्लेट हमारी पीछे की रहती है और इससे ब्लाउज़ की जो फिटिंग है बहुत बढ़िया आती है। तो यहाँ पे हमने प्लेट्स भी लगा दी है। अब हम नीचे को अच्छे से कवर कर देंगे। कॉटन की पट्टी लेंगे या कोई भी जो हमारे पास फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसमें हम पट्टी लेंगे। तो हमने ये कॉटन की पट्टी से यहाँ पे 1-1 इंच की कट कर ली है। अब इसे हम दोनों साइड में लगा देंगे और अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो निशान बना लेंगे, जितना आपका फ्रंट का पार्ट है उतना ही आपको रखना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए, क्योंकि अभी नीचे से हम जब पट्टी जोड़ेंगे तो उसमें से भी सिलने में जाएगा तो उतना आपको एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से पट्टी लेनी है और यहाँ पे लगा देनी है। बहुत आसान तरीके से बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ बन जाता है जब बच्चों के स्कूल में फंक्शन वगैरह होते हैं या कुछ अर्जेंट आपको कोई शादी है पार्टी है। तो इस तरह से ब्लाउज हैं जो आप बना के खुद भी पहन सकते हैं और अपने बच्चों को भी बना सकते हैं या जिसके लिए आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। देखिए बहुत आसान तरीके से बहुत ही कम मटेरियल में हमने यहाँ पे ब्लाउज़ बना के तैयार किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ पूछना बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप भी ऐसा ब्लाउज़ ज़रूर बनाइएगा और अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा बैक पार्ट बढ़िया से तैयार हो गया है और अभी हमें ऐसे ही दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। और अभी हम ऊपर से इसके शोल्डर अटैच करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमने अपने शोल्डर बहुत पतले रखे हैं, ज़्यादा चौड़े नहीं रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से चौड़े रखने के लिए ताकि साइड में ज़्यादा बुरा ना लगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसलिए गले की चौड़ाई 3 इंच रखी हुई है। अगर आप 36 का बनाते हैं 38 का बनाते हैं तो आप 3.5 भी रख सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जब ये पट्टी है ना जो आपकी शोल्डर है तो थोड़ा खिसक के साइड में आ जाएंगे। अगर आप ज़्यादा अंदर को 2 इंच 2.25 इंच पे काटोगे तो एकदम इधर के साइड में रहेंगे तो साइड से काफ़ी बुरा लगेगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने इसमें स्लीव्स नहीं लगाने हैं तो इसलिए मैंने जो सारी पट्टी है तो मुझे ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी साइड में रहे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे शोल्डर अटैच कर दी है। और ये देखिए 2 इंच की मुझे पट्टी रखनी है यहाँ पे और इतने सिलाई में चला जाएगा। सिलाई में जाएगा मतलब मैं यहाँ पे एक पाइपिंग दूंगी, जैसे कि आप बच्चों के फ्रॉक वगैरह में देते हैं या अंदर को फोल्ड करते हैं। तो मैं यहाँ पे और एक पट्टी कट करूँगी और एक पट्टी कट करने के बाद में और इसमें अच्छे से लगा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी 2 और एक पट्टी कट की और इस तरह से इसका कॉर्नर कट करके यहाँ पे जिस तरह से डबल फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाना है। ये देखिए आप यहाँ से इस तरह से और इसे अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही हम दोनों साइड में कर देंगे, ठीक है। हमने इसमें स्लीव्स नहीं अटैच करनी है और हमने इसे स्लीवलेस ही बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने पट्टी को लगा दी है। अब इसे हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी दे सकती हैं पतली सी, लेकिन मैंने यहाँ पे पाइपिंग नहीं दी है, मैंने इसे अंदर की साइड में फोल्ड कर दिया है तो वो ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसे अंदर से सिलाई दे दी है। अब यहाँ पे मैं फिटिंग दे दूँगी। इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद में अच्छे से मिला लेना है। और सबसे पहले मैं इसे सीधी तरफ से सिलाई दूँगी। सीधी तरफ से सिलाई देने से क्या होगा, जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये जो धागे वगैरह हैं वो अंदर की साइड में चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस तरह से इसे सीधा कर देंगे
सीधा करने के बाद आप देखिए यहाँ पे एकदम सिलाई हो गई है, तो यहाँ से फिनिशिंग आ गई है। अब आप यहाँ पे आपकी जो भी फिटिंग है आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिटिंग दे सकते हैं, ठीक है। फिटिंग तो हम हमेशा बाद में ही देते हैं, जो भी आपकी फिटिंग है नीचे की कमर की। तो इसमें 28 फिटिंग है, तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान बना लिया है, ठीक है। आर्म होल यहाँ पे मैं 8 इंच पे रखूँगी, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जब आपको ब्लाउज़ तैयार हो जाए तब आपको अपनी आर्म होल की, कमर की जो भी फिटिंग है तो आप उसे अच्छे से बाद में दीजिएगा, ठीक है। चेस्ट के हिसाब से बनाना होता है, कमर का फिटिंग और हमारे आर्म होल का फिटिंग हम बाद में देते हैं, ठीक है, जो भी हमारी परफेक्ट फिटिंग है। अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज़ है बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।